आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप खुद को गलती ना ठहराए। लाखों करोड़ों की भीड़ में आपको ही क्यों चुना गया आज? क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, ये बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए यह मैसेज अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी उदास ना हो। ठीक है, आपने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा है, ना करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ दुखी हैं, आप रोए हैं, तो वह किसी ना किसी कारण से उन लोगों को ही सताएगा ही। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि प्योर हार्ट प्योर सोल। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ये सोचने लगे कि शायद मेरे कारण से हुआ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके कारण से कुछ भी नहीं हुआ है। ये कुछ लोगों का कर्म है। कुछ लोगों ने जैसा किया है, वो चीजें देखो कहीं ना कहीं बैकफायर होती है। वो चीजें उनके पास जाती हैं और वो किसी भी तरह से कर्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है। कर्मा हमारे पास आता ही है। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको वैसा एक ना एक दिन अपनी करनी भरनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ, इस मैसेज को सुनते समय इस डाउनलोड मैसेज को जो आया है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा सुने। और इसमें आपकी फिर से तीसरी बार सॉरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप बेकसूर हैं। ठीक है, आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। समझ लीजिए, ईश्वर का हाथ है, यह परम पिता परमेश्वर का हाथ है, यह ब्रह्मांड का हाथ है। ठीक है, उस ईश्वर का हाथ है जिसे आप पूजते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना ध्यान तपस्या, जिनकी साधना आप करते हैं, इसमें उनका हाथ है। ठीक है, आपके थ्रू यह चीजें हुआ है क्योंकि इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, इतना ज्यादा सताया गया है, तो वह चीजें आहा के रूप में कभी ना कभी उस व्यक्ति पर पड़ता है, उन लोगों पर पड़ता है जो यह चीजें करते हैं। ठीक है, यम जो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिनमें दम घुटता है इंसान को। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बेकसूर हैं। ठीक है, आप लोग का कोई दोष नहीं है। जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये बहुत स्पेशल स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा, आप तक ये मैसेज पहुंचा है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशन, आप परम ब्रह्मांड के प्रिय बच्चे हैं। इसीलिए आज इस दिव्य संदेश को आप लोग सुन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ तक आएंगे भी, इस वीडियो को देखेंगे भी, आधा सुनेंगे भी, लेकिन वह इसे देख ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई कारण हो जाएगा, कोई ना कोई सॉरी कोई आवाज दे देगा या कुछ काम आ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस वीडियो को वो लोग बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आप लोग पूरा एंड तक बने रहेंगे ना, तो समझ लीजिए ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है आपके ऊपर, उस परमेश्वर की जो आप इतना ज्यादा ध्यान कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, इतना ज्यादा जो एक अटल विश्वास है ना, एक कट कह सकते हैं, इतना ज्यादा विश्वास जो टूटने पे भी नहीं टूटता है। उस शक्ति ने आपको चुन लिया है। उस शक्ति के वजह से ही आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। है तो जो मैसेज आया है गाइस, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। वो ये है कि एक टाइम पे ना आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे, या ये फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग थे, या इन लॉस में कुछ ऐसे लोग थे, या आसपास के आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कार्मिक रहे, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक टाइम पर ना मतलब दुखी कर रखा था लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। किसी ऐसी परिस्थिति में आप एक टाइम पर फंसे थे, या रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट या रिसेंट पास्ट में इतने ज्यादा आप रोए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए इतने ज्यादा तड़पे हो, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा आपको परेशान किया गया, इतना ज्यादा आपको मतलब तंग किया गया कि आप बहुत ज्यादा वहां से ना फंस चुके थे, मतलब ग्रस्त हो चुके थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से मैं निकलूं तो लिखूं कैसे, मैं इस कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे सपोर्ट में भी यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ, आपके साथ सपोर्ट में कोई था भी नहीं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैं चैनल कर रही हूँ, उनकी एनर्जी को चैनल कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ कि जो भी यहाँ तक पहुंचे हैं, एक टाइम ऐसा आया था जहां पर आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए थे। ठीक है, आपके सपोर्ट में कोई आपके अपने, जिनको आप अपना कहते हो, वह भी खड़ा नहीं था।
आप अकेले थे और इतना ज्यादा आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया, इतना ज्यादा तंग हुई, इतना ज्यादा, या मैं कुछ ऐसा हुआ आसपास के कुछ लोगों ने आपको इतना ज्यादा तंग किया, या इन लॉस में कुछ ऐसा हुआ, शादी हो चुकी है आपकी, आप मैरिड है, आपके इन लॉस वालों ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया। ये मतलब ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर गई हूँ पास्ट या रिसेंट पास्ट में। बहुत ज्यादा आप लोग को टॉर्चर किया गया। गाइस बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक उस तरह का तड़पाया गया, जैसे किसी इंसान को कैसे जला देते हैं तो कैसे वह तड़पता है, वह सान। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ही इसे लेना। जब इंसान को जला देते हैं तो वह कितना ज्यादा तड़पता है, उसको कितना ज्यादा मतलब तकलीफ होती है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। अगर आपके साथ ये रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जिनके लिए आ रही है वही इसे देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर से वीडियो में बने रहे। इसमें बहुत बड़ा एक ऐसा मैसेज आया आपके लिए जो आपको हिलाकर रख देगा। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जैसे इंसान को जला दिया गया और अब जो जलन उसने महसूस, टॉर्चर या किया गया है गाइस, इतना ज्यादा आपको मतलब घुटन महसूस कराया गया, इतना ज्यादा आप लोग तड़पे हो, इतना ज्यादा आप मेल है फीमेल, इतना ज्यादा रोए हो, अपनी लाइफ ऑफ भी अकेले अंधेरे कमरों में किसी को बता भी नहीं सकते। बताएं तो किसको बताएं? अपना दुख हर कोई मजाक बनाता है, हर कोई हमारी हंसी उड़ाता है, किसको बताएं? ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ और सपोर्ट में अपना कहने का कोई नहीं था। सब बस मतलबी उस टाइम पर मतलबी लोग ही आपको मिल रहे थे, या हो सकता है फाइनेंशियली इतना ज्यादा इशू हुआ था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपने फेस किया कि कोई हेल्प करने के लिए वहां पर नहीं खड़ा था। सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ तक कि अपनी फैमिली ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सब ने आपको, मेरे को अभी रोना आ रहा है, सॉरी, सबने एक टाइम पर आपको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, आप अकेले उस टाइम पर खड़े थे, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आया, किसी में इतनी मतलब घट नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि बस ये भी कह दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, सबने अपने पल्ला झाड़, सबने अपना हाथ झाड़ कर आपको अकेला छोड़ दिया। उस परिस्थिति में यहाँ पर ये चीज मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत दुखी हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि सबने, पूरी फैमिली, सबने आपको अकेला छोड़ दिया और आप उस टाइम पर, आपको चाहिए था कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे सपोर्ट में रहे, कोई मेरे लिए भी खड़ा रहे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चाहिए अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपने हस्बैंड का, वाइफ, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, अपनों का एस सपोर्ट चाहिए। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मुझे भी साथ की जरूरत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, मेरी बात भी सुने, मेरा पॉइंट भी सुने। ठीक है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में एक टाइम पर बनी थी और उस टाइम पर आपने ना किसी को भी अपना सहारा न मानकर परमपिता परमेश्वर के पास, जो आपके ईश्वर है, जो आपके आराध्य है, जो आपके ईट है, उनके पास जाकर अपनी सारी बातें आपने बताई और वहां जाकर आप रो दिया, बहुत ज्यादा भावुक हो गए। ठीक है, आपकी आंखों में जो आंसू की धार है ना, वह रुकी नहीं पाई। और जब जब आप मतलब मंदिर जाते थे, अपने आराध्य को देखते थे, अपने ईश्वर को देखते थे ना, तो आपके आंखों के जो आंसू है वो रुक ही नहीं पाते थे। मतलब पूजा पाठ करते समय, आरती करते समय, ध्यान करते समय आपकी आंखों में जो आंसू है ना, वो रुकते नहीं थे। और जब जब अपने ईश्वर को देखते थे, अपने आराध्य को देखते थे, तब तब आपको मतलब रोना आता था कि आपके सिवा अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वो उस टाइम पर जो आप रोए हो ना, आपकी आंखों में जो एक बूंद आंसू ही क्यों ना आया हो, एक बूंद आंसू, वो जो आहा आपकी निकली है ना, वो जो रोना आप रोए हो, जो दर्द आपने उस टाइम पर अपने ईश्वर को बहुत सारी बातें जो बताई हैं, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी बातें आपके आप बता ही ना पाए हो। ठीक है, आपके मन से, मतलब आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उस टाइम पर आप बस रो दिए, आपके आंखों में आंसू आ गए, वो आंसू झलक गए।
ठीक है। और आपने बस हाथ दोनों को बांध के, अपने दोनों मुट्ठी को बांधकर बस वहीं पर ऐसे करके खड़े हो गए या बैठ गए और बोला, अब मैं हार चुका हूं या हार चुकी हूं। मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं, और मेरी यह परिस्थिति है, यह सिचुएशन बन चुकी है कि सब मेरे अगेंस्ट ही है। सब मुझे मतलब तका ही रहे हैं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, सबकी नजरों में मैं ही गलत हूँ। तो उस टाइम पर जो आपकी आंसू निकले हैं ना, जो आहा निकली है, वह कहीं ना कहीं बद्दुआ नहीं दी आपने, ना ही आपने किसी को शरापा है, आपने किसी को भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। बस वो जो आंसू आपने ईश्वर के सामने गर दिए ना, जो निकल गए, और जो वचन आपके मुंह से निकल गए कि मेरे सपोर्ट में मैं हार चुका हूँ, हार चुकी हूँ। बस आपने इतनी, आपकी बस इतनी सी गलती है, और ये कोई गलती नहीं है, ये अपने माँ बाप के पास जाकर सब बोलते हैं। मैं भी अपने माँ बाप, मेरे ईश्वर जोन के पास बोलती, अपने माँ बाप के पास जाकर बोलती हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है, तो वह आंसू जो आपने झलका दिए, वह आंसू जो निकले हैं ना आपके, वो आहा, जो आह कोई नहीं है मेरे साथ, सॉरी गाइस, आहा मेरे साथ कोई नहीं है, वो आहा उन्हें बहुत ज्यादा उन लोगों को बर्बादी की ओर लेकर आ गई है, बर्बाद करने पर लग गई है, जो अब उन्हें बख्शी नहीं जाएगी, वह बख्शे नहीं जाएंगे। गाइस, जिन्होंने भी आपकी लाइफ को बदतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी, बहुत आपके आगे बीचिंग करी, चुगलियां छपाती करी, बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी एक्टिविटीज करी, जो भी चीजें करी, जो भी रिचुअल करी, जो भी स्पिरिचुअल मतलब अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें करी गई है ना आपके अगेंस्ट, और आपको मतलब परेशान करने के लिए जो उन्होंने साजिश बनाई, कुछ भी ऐसी चीजें या प्लानिंग प्लॉटिंग करी या दुष्ट पाना करी या छल कपट किया, बहुत ज्यादा दिखावा किया, बहुत ज्यादा, या बस ये दिखाया कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ और वह आपके सपोर्ट में नहीं खड़े थे। बस दिखावा के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने जो खड़े थे, जो बस बहाना बना रहे थे, जो बस खड़े जानबूझकर थे कि हाँ हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन खड़े नहीं थी किसी तरह के। उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कुछ भी ऐसी गलत चीजें करी, जो भी धोखाधड़ यहाँ पर जो भी चीटिंग आपके साथ करी गई है ना, और जिसके वजह से आपकी लाइफ बदतर बनी है, वो बख्श से नहीं चाहेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारा जाएगा जो उन्होंने आपके साथ अपने लाइफ में किया, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा रोए हो, आप बहुत ज्यादा तड़पे हो, आप बहुत ज्यादा उदास हुए हो। एक टाइम ऐसा आया, यहाँ पर देखेंगे आप अपनी आंखों से उन लोगों को देखोगे नीचे गिरती, ये सबसे बड़ा न्याय होने वाला है, सबसे बड़ा न्याय। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको अभी बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर मना किया गया है। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके साथ हुआ है, वो चीजें होंगी, रिपीट करा जाएगा, उन चीजों को बख्शा नहीं जाएगा। सॉरी गाइस, मैंने आपको बता दिया, बट ये चीज है, मैंने ये चीज अपनी आंखों से अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज देखी है। मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ये चीजें देखी हैं। जो जैसा करता है ना, वो वैसा वैसा भरता है, सेम वैसी ही सिचुएशन मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ। आपके साथ जो हुआ है, जैसा भी हुआ है, जैसी भी करनी करी गई है, वो भरी जाएगी। उसमें आपको बिल्कुल भी रोना धोना चीजें नहीं करनी है, कोई भी आपको ऐसा दुआ बद्दुआ नहीं देना है। बस आपकी आह दुखी थी उस टाइम पर, मैं भी ऐसा करती हूँ मेरे साथ। जब भी कुछ ऐसा होता है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। मैं अपने ईश्वर को देखकर, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है मैं अपनी फैमिली, अपने माँ बाप को भी नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि कि मुझे पता है वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन अपने ईश्वर को सारी बातें कह देती हूँ। जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे विधाता हैं, मैं उनको सारी बातें बोलती हूँ। सेम आप भी अपने ईश्वर को सारी बातें कहा करें, सब बातें उनसे शेयर किया करें, बस उन पर छोड़ दिया करें, वह संभाल लेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं इस टाइम पर आपके ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रंग आ रहा है गाइस,
एक मिनट ब्लेस्ड आपको ब्लेस फील करवाया जाएगा। आप ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। आज के वीडियो को जरूर से क्लेम करें, इफ जरूर से लिखें। और मेरे जो बीच बीच में टन स्लीप होते रहते हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें, माफ करें। मैं बोलते बोलते कोई से ऐसे शब्द होते हैं जो उल्टा कभी भी बोल देती हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी टन स्लीप की, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा मैसेज, वाओ, योर ब्रोकन डेज आर ओवर, यू आर गोइंग टू रिसीव हैप्पी हेल्दी लाइफ। आप रिसीव करने वाले हैं हैप्पी हेल्दी लाइफ, ठीक है। ओके, एक मिनट। ओके, गॉड इज कॉलिंग यू, गॉड आपको कॉल कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि मुझसे जुड़, वैसे तो आप उनसे जुड़े ही रहते हैं, बट वह और कह रहे हैं आप मुझसे और जुड़, अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करो, मुझे सारी बातें बताओ और मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। मुझे सारी बातें कहने के बाद आप मतलब सरेंडर कर दो उन चीजों को, उन बातों को। फिर आप ये चीज कहो कि आप देखो मैंने तो आपको सारी बात ये चीज कह रही, ऐसा कह रहे। और कनेक्ट, एक और कनेक्शन, एक और मतलब आपको कनेक्शन और बहुत ज्यादा करीबी वाला कनेक्शन अपने ईश्वर से स्थापित करनी है। योर ड्रीम आर ऑन वे, वाओ माई गॉड, योर ड्रीम्स आर ऑन द वे। आपके सपने मतलब रास्ते में है। यहाँ पर मुझे ईपेफ भी दिखाए गाइज, एक चेंज भी आ रहा है। चेंज यहाँ पर मैं कह सकती हूँ एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसके लिए आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि कि यहाँ पर मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, चेंज से थोड़े घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा जाती हूँ, ऐसे चेंज किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन ये जो चेंज है ना, आपके अच्छे के लिए। हमारी लाइफ में जब भी कोई भी चेंज होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, हमारे सक्सेस के लिए होते हैं, हमारे लाइफ में एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए ये चेंज आते हैं, ठीक है। तो इससे डरते नहीं हैं, अच्छे बच्चे, अच्छे लोग डरते नहीं हैं। ओके, फाइनली इट्स योर टाइम, फाइनली इट्स योर टाइम। आपका टाइम है ये, तभी तो इतने अच्छे मैसेजेस आए हैं। आज प्रचंड न्याय, प्रचंड एक्चुअल में प्रचंड न्याय। मैं यहाँ पर आपके पूर्वजों के आंखों में क्रोध देख रही हूँ, ठीक है। सॉरी गाइस, बट बहुत ज्यादा क्रोधित है वो उन लोगों पर। क्या पता वह आपके अपने भी हो। सो कॉल लोग अपने बहुत ज्यादा सांप बने रहते हैं, लेकिन ये चीज मैं अपनी लाइफ में देख रखा है। बहुत सारे लोग अपने ही सांप बनकर बैठे रहते हैं, कुंडली मार के बैठे रहते हैं, पर आए तो बाद में सबसे ज्यादा अपने डसने के लिए रेडी रहते हैं। ओके, वेल्थ इज कमिंग, आपकी लाइफ में वेल्थ आने वाले हैं, बहुत ज्यादा वेल्थ बेस। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप उन चीजों को अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। किसी को ट्रिपल ए बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, या ट्रिपल 4 अगर ऐसा है ना, तो ये बहुत अच्छा साइन हैगा, बहुत बहुत अच्छा साइन। आपकी लाइफ में भर भर के, आपकी लाइफ में भर भर के अमंड, मतलब समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना, जो आप अपनी लाइफ में पास्ट में, रिसेंट पास्ट में फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा देख रहे थे ना, बहुत ऊपर तक जाने वाले आप, बहुत बहुत ऊपर तक। या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको ईप एफ या ईप ए दिखे, ये बहुत अच्छा साइन होगा आपके लिए, बहुत अच्छा साइन आपकी लाइफ में ना हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक पुनर्जन्म, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। बटरफ्लाई की लाइफ देखते हो ना, कैसी होती है, जैसा लगता है उसका एक पुण्य जन्म हुआ हो। एक कीड़े में रहता है, उसके बाद वह तब्दील हो जाता है एक सुंदर से बटरफ्लाई में, ठीक है। तो यही सेम चीज मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ कि आप एक बहुत लेवल ऊपर जाने वाले हैं। जो अभी आप जैसे भी हैं और जिस भी एज ग्रुप में है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट हो सकते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हाउसवाइफ हो सकती हैं जो अपने घर गृहस्थी को संभालते हैं, या घर से भी काम कर सकती है। ऐसा नहीं है, घर से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं। कोई मेल हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब हो,